हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करते हुए अब तक पंचसंधि और फिर षड्लिंग में भी प्रथम अजंत पुल्लिंग तक का अध्ययन कर लिया है। अजंत पुल्लिंग प्रकरण समाप्ति होने के बाद अब आज के इस व्याख्यान से हम सब अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण शुरू कर रहे हैं, जिसमें ऐसे शब्दों के हम रूप देखेंगे, ऐसे शब्दों के रूप हम सीखेंगे जिनका अंतिम वर्ण या तो अच है। अंतिम वर्ण क्या है? अच है, और वे शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक, अच अंत। नाम क्या है? अजंत। अजंत यानी अच जिसके अंत में है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अजंत कहा जाता है। और शब्द स्त्रीलिंग भी होना चाहिए, केवल अजंत होने से काम नहीं चलेगा, स्त्रीलिंग भी होना चाहिए। तो अजंत स्त्रीलिंग शब्दों को देखेंगे। ठीक है, अब तक अजंत पुल्लिंग यानी सभी प्रकार के पुल्लिंग शब्दों को देख लिया है, ऐसे जिनके अंत में स्वरवर्ण दिखाई पड़ रहा था। अब जिनके अंत में स्वरवर्ण दिखाई पड़ रहा है, ऐसा स्त्रीलिंग देखने के बाद, ऐसा स्त्रीलिंग देखने के लिए जैसे पुल्लिंग में शुरू किया था राम से, तो उसी से मिलता जुलता शब्द रमा से शुरू कर रहे हैं स्त्रीलिंग प्रकरण का। रमा शब्द है। रमा शब्द के रूप सातों विभक्तियों में हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रथमा एक वचन का सु प्रत्यय लगाएंगे। अब नियम जो आप पढ़ चुके हैं, रमा शब्द की सिद्धि में 4 नए नियम खाली आप पढ़ेंगे, बाकी सारे नियम पहले से ही पढ़ चुके हैं। 4 केवल सूत्र नए, बाकी सारे अजंत पुल्लिंग प्रकरण में पढ़े हुए ही पुराने ही सूत्र लगेंगे। तो सबसे पहले रमा सु। सु में से बचा क्या? स बचा ना, यानी ये स हलंत हो गया, यही बचा। रमा स हुआ। अब यह स कितने वर्ण है? स में एक वर्ण है ना, इसलिए एक वर्ण वाला जो प्रत्यय हो, एक वर्ण वाला जो प्रत्यय हो उसको क्या कहा जाता है? अपृक्त कहा जाता है। अपृक्त एकाल प्रत्ययः। एक वर्ण वाला प्रत्यय अपृक्त होता है। ठीक, तो अब ये तो हो गया अपृक्त। एक सूत्र और आपने पढ़ा था अजंत पुल्लिंग प्रकरण में ही, वह सूत्र मैं यहां फिर से लिख रहा हूं। हल ज्ञाप भ्यो। ठीक, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात पढ़ा था। हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सु ति स्य पृक्तम हल पढ़ा था। यह 3 प्रकार के शब्दों के बाद आने पर देखिए, हलंत शब्द हो या गी अंत वाला शब्द हो, गी यानी दीर्घ ई अंत पे समाप्त होने वाला स्त्रीलिंग शब्द हो, नदी, गौरी, शची, पार्वती इत्यादि जो शब्द है जिसके अंत में ई दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे शब्द गी से संबोधित होता, उनका बोध होता है। आप जिसके अंत में हो, आप यहां आप भ्यो दिख रहा है, लेकिन पा को बा हो गया, आप भ्यो हो गया। झलाम जशोंते। ठीक, झलाम जसोंते नियम लगेगा। आप कुछ लोग झलाम जशी लगाने लगेंगे, पर झलाम जसोंते लगेगा, क्योंकि आप भी एक पद का अंतिम वर्ण मान लिया जाएगा। किस नियम से? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सूत्र से। ठीक है, तो पद संज्ञा हो जाएगी। तो झलाम जसोंते से ब हो जाएगा। हल गी आप, ये 3 प्रकार के शब्दों के बाद, पर गी और आप कैसे हो? दीर्घ हो। ये दीर्घ है कि नहीं? आप लगा हुआ, रमा में टाप प्रत्यय लगकर रमा बना हुआ है शब्द, तो ये आप है इसके अंत में। आप का गी का मतलब गीप गीस गीन, आप का मतलब टाप डाप चाप, 3 प्रत्यय। तो आप इसके अंत में है, दीर्घ भी है यह शब्द। उसके बाद सु का अपृक्त हो, ती का अपृक्त हो या सी का अपृक्त हो, और वह अपृक्त जो हो वह व्यंजन वर्ण हो, तो वह लुप्त हो जाता है। ठीक, चलिए, हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुति से पृक्तम हल से इसका लुप्त कर दिया सा को, क्योंकि अपृक्त हल था। अपृक्त हल एक वर्ण वाला, हल वर्ण वाला प्रत्यय था, इसलिए उसका लोप कर दिया हमने, तो बन गया रमा। बन गया, जैसा था वैसा ही रह गया। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है रमा।
यहां इसलिए इसको पहले ही बना बनाया दिखा दिया। पहले ही जो शब्द देखिए, राम शब्द में राम लिखकर शुरू नहीं किया था, रामा बनाया था रुत विसर्गो रामा, अंत में चार मतलब 10-12 सूत्र बताने के बाद तब रामा बना था, विराम अवसानम खरवसाने और विसर्जनी यहां तक बताने के बाद, है ना। तो वैसे ही यहां सीधे रमा बना के बता दिया, क्यों? क्योंकि पहले इसके सारे नियम आप पढ़ चुके हैं। पर अब रमा शब्द के बाद, जब रमा प्रातिपदिक के बाद हम प्रत्यय लगाएंगे, सु के बाद बारी किसकी आई? औ। अब यह औ तीनों हो सकता है, चाहे वह प्रथमा द्विवचन वाला औ हो, चाहे द्वितीया द्विवचन वाला औ हो, चाहे संबोधन द्विवचन औ हो। प्रथमा द्विवचन और संबोधन द्विवचन में औ रहता है, द्वितीया द्विवचन में औट रहता है। औट में भी ट की हलंतम से संज्ञा होकर औ ही बचता है ना। तो चाहे जौन सा वाला औ हो, चाहे जो औ हो, रहेगी स्थिति यही, है ना। यहां पर आपको एक नियम नया पढ़ना पड़ेगा, जो आज का हमारा पहला सूत्र है, औंग आपहा। औंग आपहा, यहां आपको औंग आपा दिख रहा है, लग रहा होगा कि औंग में भी आ है, यहां भी आ है, आकाश सवर्ण दीर्घा से दीर्घ करके औंग आपा सूत्र काहे नहीं बना दिया? औंग आपा अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि यहां बिचवा में था विवृत्ति, विसर्ग था, उसी का लोप हुआ है। विसर्ग मतलब विसर्ग नहीं था, वह अगसी या अगस प्रत्यय का अस का स था, उसी को रू हुआ। रू के बाद उसको भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी से या हुआ, और उस या का लोप शाकल्य से लोप हुआ है। ठीक है, तो है औंग आपा, पर वो लोप होकर औंग आपा बन गया। ठीक है, औंग आपा। अच्छा, आपा का मतलब, आपा में क्या होता है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। पंचमी विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति लगी है आपा में? पंचमी, यानी आपके पर में। आपके पर में यानी यहां आप का मतलब क्या समझेंगे आप? आप का मतलब आप क्या समझेंगे? तो आपका मतलब यहां है आ जिसके अंत में हो ऐसा स्त्रीलिंग शब्द है। आ जिसके अंत में हो ऐसा प्रत्येक स्त्रीलिंग शब्द, या तो वह टाप, या तो वह डाप, या तो वह चाप, इन्हीं तीनों प्रत्ययों से वह निष्पन्न होता है। तो इसलिए उसको आप कह दिया जाता है तीनों से। टाप भी आप है, टाप में भी आप रहता है अंत में, चाप में भी आप, डाप में भी आप दिखाई पड़ता है ना। तो आप के बाद यानी आकारांत, आप का मतलब आप क्या समझेंगे शॉर्टकट में? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बाद आने वाले औंग के स्थान पर, आने वाले औंग के स्थान पर क्या होता है? प्रसंग आप देखिएगा। प्रसंग में यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा जशशी, है ना, जशशी। हाँ, तो वहां से इसकी अनुवृत्ति आ रही शी की। किसकी अनुवृत्ति आ रही? शी। तो अब समझ लीजिए, आप के बाद यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बाद यदि औ आ रहा हो, औंग का मतलब क्या है? औंग यहां देखिए स्पष्ट लिख रहे हैं, औंग इति औकार विभक्ति संज्ञा। औंग किसको कहा गया है? ऐसी विभक्ति प्रत्यय को कहा गया है औंग जिसमें अंत में बचता केवल औ है। औज बचने वाली विभक्ति प्रत्यय को औंग कह दिया गया है। जैसे आपने आंगो ना स्त्रियाम सूत्र में आंग पढ़ा था। आंग का मतलब आ जिसमें बच रहा है ऐसा विभक्ति प्रत्यय, टा, है ना। आंग का मतलब क्या समझा था? टा, आंगिति टा संज्ञा, ऐसा वहां लिखा था। तो यहां भी औंग किसका मतलब है? औंग का मतलब औ और औट, ये दोनों। ठीक, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बाद आने वाले औ और औट, इन दोनों प्रत्ययों के स्थान पर शी हो जाता है। ठीक है, इसलिए देख लीजिए क्या लिखा? आबंतात, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बाद आप जिसके अंत में है ऐसा शब्द, आप जिसके अंत में है ऐसा शब्द यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द
यदि अंग हो मतलब उसके बाद में कोई प्रत्यय लगा हुआ हो तो उस अंग के पर में आने वाले औंग के स्थान पर यानी औ के स्थान पर शी हो जाता है, शी हो जाता है। अच्छा, औंग का मतलब क्या है? तो कह रहे औंग इति औकार विभक्ति है संज्ञा। औंग किसकी संज्ञा है? औ के विभक्ति की संज्ञा है। ठीक, तो चलिए अब औंग आपा सूत्र से आपने औ के स्थान पर क्या कर दिया? शी कर दिया। चलिए ठीक है, शी में से बचेगा का? ई बचेगा, सीधी बात है। लशक तदिते शुशा की संज्ञा होगी, बचा ई, रमा ई। बस बाकी आगे का काम आप जानते हैं ना? क्या करेंगे आगे? आद गुणा से गुण कर लेंगे। अवर्ण के बाद इक दिखाई पड़ रहा निष्कर्षतः अच होना चाहिए। अवर्ण के बाद अच हो तो पूर्व और पर आ भी हटेगा, ई भी हटेगा, दोनों के स्थान पर आ जाएगा ए, आ जाएगा, बन जाएगा। ये आ हटा, ये ई हटा, और दोनों के स्थान पर जब आ हटा तो ये महालंत हो गया, पर जब दोनों के स्थान पर आ गया ए तो वह इसी में जुड़ गया, बन गया रमे, बन गया। ठीक है, तो ये रमा भी बना लिया आपने और रमे भी बन गया। अब आगे देखते हैं। बिल्कुल, रमा शब्द है। रमा शब्द के बाद आने वाले औ के स्थान पर पहले हमने किया शी, औंग आपा सूत्र से। औंग आपा सूत्र के कहने में कोई संदेह है कि क्या कहता है यह सूत्र? क्या कहता है? क्या कहता है यह सूत्र? इसको 2-3 बार बताया गया, फिर भी एक बार बोल देते हैं कि दीर्घ आ अंत में आने वाले स्त्रीलिंग शब्द के बाद आने वाले औंग यानी औ के स्थान पर शी हो जाता है। यहां आप का मतलब कभी भी, अभी आगे और सूत्र में आपा मिलाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, आंगी चापा मिलेगा, याड आपा मिलेगा। तो आपा का मतलब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आप यहां देख लीजिए, रमा में जो आ दिखाई पड़ रहा है ना, ये आ नहीं है। रमा में जो आ दिखाई पड़ रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा, रमा में जो आ दिखाई पड़ रहा है वो आ थोड़े ना है, वो तो टाप प्रत्यय का आ है ना। तो इसलिए आप से उसका ग्रहण होगा। किसका ग्रहण होगा? तो आपके बाद आने वाले, देखिए, आपके बाद आने वाले औंग यानी औ, औट के स्थान पर शी हो जाता है। अब शी होगा, शी में से ई बचेगा, आद गुणा से गुण करके रमे बना लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब इसके बाद हम लगाते हैं प्रत्यय जस। ठीक है, रमा जस, कोई दिक्कत? जस में से बचा क्या? अस, रमा अस। कौन सा नियम लगाएंगे? प्रथमयो पुरुष वर्ण लगाएंगे। कौन कौन लगा रहा है प्रथमयो पुरुष वर्ण? लगाइए। प्रथमयो पुरुष वर्ण नहीं लगेगा, क्यों? दीर्घात जसी च, दीर्घ वर्ण के बाद जस प्रत्यय हो या इच प्रत्यय हो, कौन सा प्रत्यय हो? दीर्घ वर्ण के बाद जस प्रत्यय हो या इच प्रत्यय हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। ये रहा दीर्घ वर्ण, इसके तुरंत बाद जस है तो दीर्घात जसीचा, पूर्व सवर्ण दीर्घ को रोक लेगा। ठीक, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है? हम अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ कर लेंगे, कर लेंगे। रमा अस बन जाएगा रमास, बना। स को ऋतु विसर्ग करके रमाह बना लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद रमा सुप्रत्यय संबोधन वाला भी लगा लेते हैं। ठीक है, संबोधन वाला सुप्रत्यय लगाते हैं। हमने प्रथमा का सु लगाया तो रमा बन गया, सु का लोप हो गया, पूरा गायब हो गया सु, है ना। हमने औ लगाया तो रमे बन गया, औंग आपा लग के। और हमने जब जस लगाया तो अकह सवर्ण दीर्घा से दीर्घ होकर रमास, रमाह बन गया। पर अब अम लगाने से पहले प्रथमा भाई द्वितीया का भी औ, संबोधन का भी औ लगाएंगे तो रमे ही बनेगा, संबोधन का भी जस लगाएंगे तो भी रमाह ही बनेगा। पर संबोधन में एक वचन में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है,
वह जो अंतर पड़ जाता है उसी को जानने के लिए खाली सु वाला देख लेते हैं रूप। रमा धन सु, ये संबोधन वाला है, यानी रमा को आप बुला रहे, एक रमा को। तो अब ये संबोधन है, तो संबोधन का एक वचन जो सुप्रत्यय है, उस सुप्रत्यय की एक संज्ञा है कोई। कौन सी संज्ञा है? संबुद्धि संज्ञा है ना? संबुद्धि संज्ञा है कि नहीं? संबोधन में जो लगने वाली प्रथमा विभक्ति है, उस संबोधन में लगने वाली प्रथमा विभक्ति के एक वचन को एक वचनम संबुद्धि, इस सूत्र से संबुद्धि कहा जाता है। तो ये संबुद्धि है कि नहीं? संबुद्धि है। तो ये देखिए एक सूत्र अगला आ जाएगा, संबुद्धौ च। रमा तक बन गया है, बन गया है ना? आवंताद अंगात प्रस्य उंगा शीष्यात, आप जिसके अंत में आता हो, यानी रमा शब्द में आप अंत में है, आ अंत में है, ऐसे अंग के पर में आने वाले औंग यानी औ विभक्ति के स्थान पर शी हो जाता है। औंग किसे कहते हैं? तो औंग इति औकार विभक्ति संज्ञा, औकार रूपी विभक्ति की संज्ञा है औंग। ठीक है, रमा रमे रमा बन गया यहां तक। अब संबुद्धौ च की बारी आती है। संबुद्धौ च जी क्या कहते हैं? संबुद्धौ च क्या कहते हैं? जरा यहां से पहले के प्रसंग को देखिएगा, इसके पहले के प्रसंग को देखिएगा। आगे चापा सूत्र दिखाई पड़ रहा है, जो अभी आगे आगे मिलेगा, ये उसी के जस्ट पहले ये है ना? और उससे पहले कहीं ओसीचे दिख रहा होगा, है ना? उसी के तुरंत पहले, और उससे पहले बहुवचने झल्लियत दिख रहा है ना? उल्टा चल रहे हैं सीरियल से। तो बहुवचने झल्लियत आप पढ़ ही चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना? 103 नंबर पर है ना? 103 पर वहां से एत की अनुवृत्ति आ रही, किसकी? ठीक है, और आंगी चापा से आपा की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक, स्पष्ट है? समझ रहे हैं ना? तो ये क्या कहता है? संबुद्धि यानी संबोधन का एक वचन प्रत्यय पर में हो तो भी, क्या मतलब भी? संबोधन का एक वचन प्रत्यय संबुद्धि प्रत्यय पर में हो तो भी आपके स्थान पर एत ए हो जाता है। आपके स्थान पर एत यानी ए हो जाता है। तो संबुद्धि का ये रहा प्रत्यय, पर में है कि नहीं संबुद्धि का? ये उस संबुद्धि प्रत्यय से पूर्व में आने वाले आप के स्थान पर, यानी ये रमा का जो आ है उसके स्थान पर ए हो जाता है। हो गया? सिंपल है। तो रमे और स। अब इसके बाद आप एंग ह्रस्वात् संबुद्धे पढ़े हैं। शब्द का अंतिम वर्ण एंग यानी ए ओ हो और या फिर ह्रस्व हो, उसके बाद संबुद्धि का एक वचन का सुप्रत्यय लुप्त हो जाता है। ठीक, तो हो गया, रमे बन गया। इसलिए संबोधन में एक वचन में भी रमे, द्विवचन में भी औ लगने पर तो औंग आपा लग जाएगा, तो भी रमे, है ना? रमे रमे रमा, वहां रूप ऐसा बनेगा। स्पष्ट है? तो ये इतनी बात समझ गए। थोड़ा सा मैं ऊपर लेके चलता हूं और यहां देखिएगा, संबुद्धौ च का तात्पर्य देख लीजिए। लिखा क्या है? आपह। क्या लिखा है? आपह यानी आ के स्थान पर ए हो जाता है। यही तो बात बताया मैंने ना। आगे जो आपा सूत्र, इसके बाद से यहां से आपा की अनुवृत्ति जारी। देखिए 105 नंबर है या 106 नंबर है, आपा का विषय चल रहा है। तो आपा यानी आ के स्थान पर एकार हो जाता, बहुवचन झल्लियत से एत की अनुवृत्ति आ रही, ए हो जाता है। कब? यदि संबुद्धि हो उसके तुरंत बाद में, तो आ के स्थान पर ए हो जाता है। यदि उसके तुरंत बाद संबुद्धि हो तो असंबुद्धि हो गया, तो एंग ह्रस्वादिति संबुद्धि लोपा। एंग ह्रस्वाद से संबुद्धि प्रत्यय का लोप हो जाएगा, सुप्रत्यय का जो स बचा उसका लोप हो जाएगा, तो बच गया हे रमे। बना? स्पष्ट है? अब फिर उसके बाद हे रमे हे रमा, ये भी बना ही लेंगे। दूसरा वाला भी, ये रमा के बाद औ लगाएंगे, औंग आपा से औ के स्थान पर ए कर देंगे, ई शी कर देंगे। औंग आपा से औ के स्थान पर क्या कर देंगे? शी। तो रमा शी, रमा ई, आद गुना से गुण करके रमे बन जाएगा। ठीक है, और रमा हमें
रमा जस, रमा अस, अकस वर्णी दीर्घा से दीर्घ रमास, और सा को विसर्ग कर देंगे रमा, बन जाएगा। तो ये अब इसके बाद आगे आते हैं हम, रमा शब्द प्रत्यय लगाते हैं अम। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? अम। ठीक है, अम प्रत्यय लगाया हमने रमा शब्द के बाद, अमी पूर्वा हो जाएगा। पहले होना चाहिए अक, उसके तुरंत बाद होना चाहिए अम। तो अक के बाद अम आता हो तो पूर्व रूप हो जाता है, दोनों में से पूर्व वाला बचता है, अम का अच। तो अम का अच और ये अक, इन दोनों में से पूर्व वाला आ बचेगा, बाद वाला आ उसी में समाहित हो जाएगा, रमाम बन गया। ये वाला भी बना। आउट लगाएंगे तो रमे ऐसा भी बन जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब रमा शब्द के बाद हम शस प्रत्यय लगाते हैं। यहां थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका। शस में से बचता क्या है? ये शस में से बचता है अस। ठीक, रमा अस। यहां पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण लग जाएगा। आप कहेंगे काहे? क्योंकि दीर्घा जसी च, दीर्घ वर्ण के बाद जस हो या इच हो तभी रोकता है। यहां दीर्घ वर्ण तो है पर उसके बाद ना तो जस है ना तो इच है, इसलिए दीर्घा जसी च रोक नहीं पाएगा। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, आ और अस में से पूर्व वाला वर्ण दीर्घ होकर बचेगा, रमास हो गया। स अब पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद आने वाले स के स्थान पर न हो जाता था पुल्लिंग में, ये पुल्लिंग नहीं है, तस्मात् छसोन पुंसी नहीं लग पाएगा, तो रमास ऐसा ही रह जाएगा। स को रुत्व विसर्ग कर देंगे, रमाह बन जाएगा। बन जाएगा ना। तो तीन तीन जगह रमाह बना, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन और संबोधन बहुवचन, तीनों जगह रमाह बना। जस शस और जस जस शस, तीनों जगह बना ना। अब इसके बाद बारी आई टा प्रत्यय की, रमा टा। ठीक, रमा टा, यहां तक पहुंच गए ना आप। एकार साथ संबुद्ध हो, आ के स्थान पर ए हो जाता यदि उसके बाद संबुद्धि प्रत्यय हो तो। समझ गए हैं? एक ह्रस्वादिति संबुद्धि लोपा, एक ह्रस्वाद सूत्र से संबुद्धि का लोप हो जाएगा, हे रमे बन जाएगा। ठीक, दोनों बना। फिर हे रमाह भी बना, रमाम भी बना, रमे भी बना, रमाह भी बना। यहां तक पहुंच गए। अब बारी बाई है रमा टा, रमा आ। अच्छा, आ, इस आ प्रत्यय को हरि शब्द के बाद जब लगाए थे तो इसको आंग कहा गया था। क्या कहा गया था? आंग। आंगो ना स्त्रियाम कहा गया था ना, आंग। वही आंग वाली बात यहां आई, आंगी चापा, आंगी चापा। ये कहते हैं चाप दिया, वो चाप वाला नहीं है, आंगी च आप। ठीक, यहां भी ओसी च सूत्र से ओसी की अनुवृत्ति आती है। किसकी? ओसी। ठीक, और बहुवचन है झल्लेत से एत की अनुवृत्ति आती है। ठीक, तो क्या कह रहा है? ओस प्रत्यय पर में हो। देखिए आपको सूत्र में आंगी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आंगी च कह रहा है ना, आंगी च, यानी आंग प्रत्यय पर में हो तो भी, यानी और कोई प्रत्यय की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है? तो पिछले सूत्र में ओस की बात चल रही थी, ओस ही सूत्र में ओस की बात चल रही थी, है ना। तो ओस प्रत्यय पर में हो या आंग प्रत्यय पर में हो, जिसका प्रसंग चल रहा हो, प्रसंग देखना पड़ता है हमेशा, जाए बात गौर दीजिएगा। प्रसंग किसका चल रहा है? ओसी च सूत्र आप पढ़ चुके हैं, राम शब्द की सिद्धि में, सर्व इत्यादि शब्द की सिद्धि में पढ़ चुके हैं ना। उसी के बाद का सूत्र यह है आंगी चापा। पर ओसी च सूत्र क्या कहता था? ओस प्रत्यय पर में हो तो ह्रस्व अ को ए कर देता था। पर आंगी च यानी आंग प्रत्यय पर में हो तो भी, यानी आंग और ओस दोनों प्रत्यय पर में हो तो भी आप आ को ए कर देगा। आप यानी आप प्रत्यय का जो दीर्घ आ है उसके स्थान पर ए करेगा। ठीक, तो दो बात कह रहा है। आंग प्रत्यय पर में हो, ध्यान दीजिएगा, कौन सा प्रत्यय? आंग प्रत्यय यानी तृतीय विभक्ति वाला टा प्रत्यय। आंगिति टा संज्ञा, टा की संज्ञा है। आंग प्रत्यय पर में हो यानी टा प्रत्यय पर में हो या ओस प्रत्यय पर में हो, दो जगह लगेगा। ये दो जगह नहीं तीन जगह, क्योंकि ओस द्वित्व हुई है, दो है ना ओस, षष्ठी सप्तमी दो जगह ओस मिलेगा। तो आंग प्रत्यय या ओस प्रत्यय पर में हो तो आप आ के स्थान पर ए हो जाता है।
ठीक, अब रमा में जो आ है उसके स्थान पर कर दीजिए का, ए कर दीजिए तो बन जाएगा रमा, बन जाएगा रमे, बन जाएगा ना। और एचो यवायावा से इस ए को हटाएंगे आप, ये हलंत हो गया, बीच में आ जाएगा अय, अय में आ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा अया, क्या हो जाएगा, अया हो जाएगा ना, टा प्रत्यय का आ जुड़ा, और ये इसमें जुड़ा तो बन गया ये रमया, बन गया ना। रमया बनाने में किसी को दिक्कत नहीं ना, आंगी चापा लगा रमया। अब फिर भ्याम प्रत्यय लगाकर कुछ नहीं करना, रमाधन भ्याम रमाभ्याम, रमाधन भिस रमाभि, ठीक। अतो भिस अयस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अ ह्रस्व अ नहीं है, दीर्घ आ है, ठीक। रमाभि बन गया, रमाधन गे। अब आगे अगला सूत्र लगेगा, देखिए आज का अंतिम सूत्र पढ़ रहे हैं, यही सूत्र पढ़ते ही रमा शब्द के सारे रूप सिद्ध हो जाएंगे, ठीक। तो अब देखिएगा रमाधन गे, बारी किसकी आई, थोड़ा सा ऊपर बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है ना, आंगी चापा सूत्र पढ़ ही रहे हैं तो इनको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। ये क्या कहा, आंगी चापा ने आंग प्रत्यय या उस प्रत्यय पर में हो तो आ के स्थान पर ए हो जाता, रमया रमाभ्याम रमाभि बना लिया, आपने बना लिया। बारी आई रमाधन गे की, ठीक। रमा गे में से बचा क्या है, ए, ठीक। यहां जो नियम लगेगा वो ये रहा, याद आपा, याद आपा, बड़ा विचित्र लग रहा होगा सूत्र, याद आपा, नहीं ये विचित्र नहीं है। यहां आप जरा इस प्रसंग को देखिएगा, ठीक। इस घेर नीति इससे पहले है ना, इससे पहले आण नद्याह है, हाँ आण नद्याह से 8 की अनुवृत्ति आएगी, 8 की अनुवृत्ति जरूरी नहीं है, उससे पहले क्या है, आण नद्याह से घेर नीति है ना। तो आपा, अच्छा जरा सा मैं इस रमा ए को ऊपर लिखता हूं यहां, ठीक। रमा है, ए है, इस सूत्र में जो अनुवृत्ति आ रही है वो गीत की, किसकी, गीति, घेर नीति सूत्र से। वहां घेर नीति सूत्र में घे है और गीति है, घे है गीति है ना। यहां आपा कह देने के बाद घे की बात नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि घी संज्ञक ई उ अंत में, जिस ह्रस्व ई ह्रस्व उ जिसके अंत में आता हो उसकी घी संज्ञा है। यहां तो आपकी बात चल रही है, यानी घी की बात नहीं चल रही, खाली गीति की बात चल रही है ना। तो क्या कह रहा है, दो बातें ध्यान दीजिएगा। गीत प्रत्यय यदि तुरंत पर में हो, कैसा प्रत्यय, गीत प्रत्यय कौन कौन से प्रत्यय हैं, आप ये ध्यान रख लीजिएगा, 4 जगह यह नियम लगेगा, गे गसी गस गी, ये 4 जगह लगेगा ना, ये 4 प्रत्यय गीत है, ग की संज्ञा वाले हैं। तो ये चारों प्रत्ययों की ये बात चला रहा है। अच्छा, गीति, आपह, याट, तीनों शब्द से आप समझ जाएंगे सूत्र। आप प्रत्ययांत शब्द के बाद, आप प्रत्ययांत शब्द के बाद यानी दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बाद आने वाले गीत प्रत्यय को याट हो जाता है। अब याट क्या है, ट की संज्ञा वाला है, आद्यंतौ टकितौ आपको याद करना पड़ेगा। या आपको याट में याट नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, याड दिखाई पड़ रहा है, याड आपा पर है याट, याट आपा, ट को ड हो गया है सलाम जशोनते से, ठीक है। तब देखिएगा यह क्या कहता है, आप आपा में लगा है पंचमी, ध्यान दीजिएगा। याट आगम आद्यंतो टकितो क्या कहता है, जो याट आगम ट की संज्ञा वाला है वह पहले बैठता है ना, पहले बैठता है। तो किसके पहले बैठे, रमा शब्द के पहले बैठे कि ए के पहले बैठे, समस्या हुई कि नहीं। तो आगम जिसको होता है उसी के पहले बैठता है। किसको हो रहा है ये आगम, कैसे पता चले, सूत्र से पता चलेगा। सूत्र में ये पंचमी लगी हुई है आप हमें, है ना। तो इससे पता क्या चला कि आपके पर में जो है उसको याट आगम होगा, है ना। तस्मादित्युत्तरस्य
आपके उत्तर में, आपके पर में जो है ये रहा आप, इसके पर में जो है ए, उसको आगम होगा, है ना। पर गीति में लगा हुआ है सप्तमी, तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से, ये कहा गीत प्रत्यय के पूर्व में जो है उसको याट आगम होगा, ऐसा कहा कि नहीं। तो गीत प्रत्यय ये रहा, इसके पूर्व में जो ये है रमा, इसको याट आगम होना चाहिए। दोनों में झगड़ा हुआ। सप्तमी ने कहा कि मैं सप्तमी निर्देश है, यानी पूर्व में कार्य होना चाहिए, रमा के स्थान पर कार्य होना चाहिए। और आपा में पंचमी लगी है, यानी पर के स्थान पर कार्य होना चाहिए, ए के स्थान पर आट आगम होना चाहिए। तो उभय निर्देश है पंचमी निर्देशो बलीयान। इस कारण दोनों का निर्देश हो, पंचमी और सप्तमी दोनों का निर्देश हो, तो पंचमी का निर्देश ज्यादा बलशाली बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आगम जो होगा, इसलिए गीति का यहां परिवर्तन कर दिया, गीता कर दिया, यानी अब होगा तो किसके कहां पर होगा, गीत को होगा, गीत को होगा। आपके बाद आने वाले गीत को याट आगम हो जाता है। तो ये रहा आप, उसके बाद ये रहा गीत प्रत्यय, गे गसी गस गी, ये चार प्रत्यय है गीत, उसको आगम क्या हो जाएगा, याट। ठीक, टा की हलंतम से इत संज्ञा करेंगे, बच गया जाएगा या ए। ठीक, रमा या ए, या में आ और ए, वृद्धि रेची से वृद्धि कर दीजिए, आ और ए के स्थान पे बन जाएगा आई, बन गया रमा यई, बना ऐसा। भ्याम प्रत्यय लगाइएगा, याट आपह, खाली इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, ये अभी एक जगह नहीं लगा, अभी तीन जगह और लगाएंगे इसको, 2 बार और लगाएंगे, मतलब गसी और गस एक साथ बना लेंगे, एक दूसरी बार बनाएंगे, है ना। तो गीत प्रत्यय होने पर याड आपह लगता है। गीत प्रत्यय यानी गे गसी गस गी, यही 4 जगह पर याड आपह लगता है, आपके स्थान पर याट आगम कर देता। आपके बाद आने वाले गीत प्रत्यय को याट आगम करता है। ठीक, अब चलिए भ्याम लगेगा, रमाभ्याम बन जाएगा, भ्यस लगेगा तो रमाभ्या बन जाएगा। ठीक, पंचमी में भी भ्याम और भ्यस लगेगा तो रमाभ्याम रमाभ्या बना लेंगे आप, कोनो दिक्कत नहीं होगी। रमाधन भ्याम रमाभ्याम, रमाधन भ्यस, सा को रुत्व विसर्ग कीजिए, रमाभ्या बन जाएगा ना। अब आगे आते हैं हम, रमा गसी या रमा गस, दोनों एक साथ लेके चलते हैं, बचता है दोनों में से अस, थोड़ा दूर लिखते हैं, रमाधन अस। गीत प्रत्यय है कि नहीं, गीत प्रत्यय है। आपके बाद आ रहा है गीत प्रत्यय, आपके बाद यदि गीत प्रत्यय आता हो, आपह गीतः याट, तो उस गीत प्रत्यय को याट आगम हो जाता है। गीत प्रत्यय ये आ है, इसको हो जाएगा याट आगम। ठीक, याट में से बचता है या, रमा या अस। ठीक, रमा या अस, या में आ अस में आ, दोनों को सवर्ण दीर्घ कर देंगे, यास हो जाएगा, रमा यास। 7 सा को रुत्व विसर्ग कर देंगे, बन जाएगा रमाया। ठीक, रमाया बन गया, रमाया, लताया, बालिकाया, पुस्तिकाया, है ना। ऐसे ही शब्द है, याट आगम हुआ, याट का या बचा है और गसी गस प्रत्यय का अस जुड़ गया उसमें। ठीक, बन गया। ये अच्छा, ये अस प्रत्यय जो था वह प्रथमा में भी जस शस, प्रथमा संबोधन में भी जस शस में अस बचा था, प्रथमा और संबोधन और द्वितीय में जस और शस में अस बचा था, पंचमी षष्ठी में भी गसी और गस का भी अस बचा, लेकिन इन दोनों में अंतर हो गया। क्यों? क्योंकि जस और शस गीत प्रत्यय नहीं थे, ये दोनों गीत प्रत्यय हैं। गीत प्रत्यय होगा तो याट आपा लग जाएगा। ठीक, अब उसकी बारी आई, रमा धन ओस। जरा बताइए कौन सा सूत्र लगेगा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़े आंगी चापा। ये क्या कहता है? आंग प्रत्यय यानी तृतीया का एक वचन का टा प्रत्यय या ओस प्रत्यय, आंग प्रत्यय या ओस प्रत्यय पर में हो तो आने वाले आप के स्थान पर ए हो जाता है। ये रहा आप, उसके स्थान पर हो गया ए, आ हटा ए आ गया, बन गया रमे ओस। ठीक, रमे ओस। एचो यवायावा लगा दिया, रमयो अय हो गया, रमय ओस।
रमयोस, सा को रुत्व विसर्ग ये ओस जोड़ देते हैं तो हो जाएगा रमयोस, और सा को रुत्व विसर्ग कर देंगे तो बन जाएगा रमयो। ऐसा बन जाएगा ना, दोनों दिक्कत। अब इसके बाद आते हैं हम रमा आम, सप्तमी में भी ओस में वैसे ही बन जाएगा, रमा आम। ठीक है, यहां पर एक विशेष बात है, रमा आम में ह्रस्व नद्यापो नट, ये ह्रस्व तो नहीं है, नदी संज्ञा भी नहीं है, पर आप है। ह्रस्व नदी आप, तीन प्रकार के शब्दों के बाद आम प्रत्यय हो तो आम को नुट आगम हो जाता है, यानी आम बन जाएगा नाम। नुट आगम टित होने के कारण आम से पहले बैठेगा, है ना। तो रमा नाम, नाम ही से आप दीर्घ भी करेंगे तो दीर्घ ऑलरेडी है, रमा नाम वैसे का वैसा बचेगा। अट को पांगनुम विवाही पी से इस सूत्र से ना को हणा कर देंगे तो बन जाएगा एक ठीक चढ़ा हुआ है, रमा अणाम बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना, रमाणाम बन गया। अब बारी आती है रमाधन गी की। ठीक है, गी बचा, अब गी, गी में से बचा क्या, ई। ठीक है, ये राम नद्याम्निभ्यः, ये राम नद्याम्निभ्यः पढ़ा है सूत्र आपने, पढ़ा है आपने, अजंत पुल्लिंग प्रकरण में यह सूत्र पढ़ा है कि गी के स्थान पर, गी के स्थान पर आम हो जाता है। क्या हो जाता है, गी के स्थान पर आम हो जाता है। कब, यदि वह गी प्रत्यय नदी संज्ञक शब्द के बाद हो, आप प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द के बाद हो, या फिर नी शब्द के बाद हो। नदी आप नीभ्यः, नद्याम नीभ्यः, नदी धन आप धन नी, नदी आप नीभ्यः, नद्याम नीभ्यः, यही तो होगा, नदी आप नीभ्यः, नदी आप बन जाएगा नद्याप, और नद्याप नी नद्यामनी हो जाएगा, पाकुमा हो जाएगा, नद्यामनी। नदी संज्ञक आप प्रत्यांत और नी शब्द के बाद आने वाले गे आम, गे आम, गी प्रत्यय के स्थान पर हो जाता है आम। अब भले ही गी के स्थान पर क्या हो गया, आम, लेकिन यह प्रत्यय गीत तो है, गीत तो है, बाकी संज्ञा तो है इसमें, है ना। तो गीत प्रत्यय होने के कारण याडापा को तो कौन रोकेगा, याडापा जी तो आइबे करेंगे ना, गीत प्रत्यय को याट आगम करते हैं। तो याडापा से याट आगम हुआ, या बचा रमा या आम, जोड़ लीजिए, अकस्वर्ण दीर्घा से दीर्घ कर लीजिएगा, क्या बन जाएगा, रमा याम बन गया। रमायाम, लतायाम, पुस्तिकायाम, बालायाम, मंदायाम, बिलातायाम, होडायाम, सब चाहे जैसे कर दीजिए ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद ओस में तो रमयोह बना ही लेंगे, आगे चापा नियम लगा लेंगे। और फिर सुप प्रत्यय शब्द क्या है, रमा प्रत्यय कौन सा लगा है, सु। यहां बहुवचने झल्ले तो लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वह ह्रस्व आकारांत शब्द पर लगता था, ये दीर्घ आकारांत शब्द है, दीर्घ आ है, तो बहुवचने झल्ले तो लग नहीं पाएगा, आ को ए कर नहीं पाएगा, रमा धनसु बचा रहेगा, जोड़ लीजिए रमासु बन गया। दंत सा को मूर्धन्य नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि दंत सा मूर्धन्य तब होता है यदि उसके तुरंत पहले इण या कवर्ग हो। तुरंत पहले इण नहीं है, कवर्ग भी नहीं है, तुरंत पहले आ है, आ इण में नहीं आता, कवर्ग में भी नहीं आता। ठीक, तो रमासु बन गया। इस तरह रमा शब्द के सभी विभक्तियों का रूप हमने देख लिया। देखिए, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्याः, रमायाः, रमयोः, रमाणाम, रमायाम, रमासु, शॉर्टकट बना दिया। एवं दुर्गाम्बिकादयः, इसी तरह दुर्गा, अंबिका इत्यादि शब्द भी बनते हैं। दुर्गा, अंबिका, लता, मंदा, होड़ा, विलाता, सूर्या, बाला इत्यादि जितने भी, माला है ना, उत्पीठिका, जो भी शब्द ऐसे आपको अंत में आ दिखाई पड़े, स्त्रीलिंग हो,
वो सभी शब्दों के रूप ऐसे चलेंगे। ऐसा नहीं है, ये अपवाद तो है। जैसे अकारांत शब्दों में आपने पुल्लिंग में राम एक वैरायटी देखी, उसके बाद सर्व वाली वैरायटी देखी थी ना, सर्व। वैसे यहां रमा जैसा देखा आपने, तो रमा के बाद आएगा सर्वा, आएगा। उस सर्वा शब्द का सर्व शब्द के बाद कैसा रूप बनेगा, सर्वा इत्यादि, वह कल देखेंगे। लेकिन अभी दुर्गा अंबिका का एक बार मैं खाली हल्की सी आवृत्ति कर देता हूं, दुर्गा और अंबिका बताते हुए, जिससे कोनो शब्द छूटे ना। दुर्गा है, दुर्गा का प्रथमा में दुर्गा ही बन जाएगा, सु लगेगा। और ये हलगाभ्यो दुर्गा, जल्दी जल्दी पूरा बोलते जा रहा हूं सूत्र सहित। हलगाभ्यो दीर्घा सुति से प्रीतम हल से सु का स लुप्त हो जाएगा, दुर्गा बन जाएगा। दुर्गा धन औ, औंग आपा लगकर दुर्गा के आ को ए कर दिया, है ना, दुर्गे औ, है ना। और नहीं, औ नहीं कर रहा था, ए कर रहे हैं, ए करने वाले कई नियम आ गए ना, तो इसलिए हम इससे भी ए करने लगे। तो दुर्गा औ, फिर दुर्गा शी हो जाएगा, है ना, औंग आपा से शी करता है, तो दुर्गा शी, और शी में से बचेगा ई, दुर्गा ई, फिर उसके बाद बन जाएगा दुर्गे, आद गुणा से गुण करके। दुर्गा जस, अंबिका जस, दुर्गा अस, अंबिका अस, अकस वाले दीर्घा से दीर्घ कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रथम पुरुष वर्ण यहां नहीं लग पाएगा, दीर्घा जसी से उसका निषेध हो जाएगा। तो दुर्गा अस बचा, दुर्गास हो गया, अकस वर्ण दीर्घा से दीर्घ करके दुर्गा अंबिका ऐसा बन जाएगा। फिर दुर्गा सु, संबोधन वाला, है ना, संबुद्ध उच्चा लग गया, दुर्गा के आ के स्थान पर ए हो गया, तो दुर्गे सु, दुर्गे स, स को एंग ह्रस्वात् संबुद्धे से लुप्त कर दिया, दुर्गे बन गया। और औ जस में तो वैसे प्रथमा के तरह ही बन जाएगा, दुर्गे अंबिके। अम लगा तो दुर्गा अम, अमी पूर्वा से पूर्व रूप करके बन गया, लिया दुर्गाम, अंबिकाम। आउट लगेगा तो वैसे ही औंग आपा लगकर शी हो जाएगा, दुर्गा शी, दुर्गा ई, आद गुणा से गुण होकर दुर्गे। शस लगेगा तो दुर्गा शस, दुर्गा अस, प्रथम पुरुष वर्ण से दीर्घ करेंगे दुर्गास, सा को ऋतु विसर्ग कर देंगे, बन जाएगा दुर्गा। ठीक। टा लगेगा तो दुर्गा टा, बचेगा आ, दुर्गा आ, और फिर उसके बाद आंगी चाप है, उससे आ के स्थान पर ए हो जाएगा, दुर्गे आ, और फिर एचो यवा से आदेश करके दुर्गया, इसी तरह अंबिकाया। ठीक है, दुर्गाभ्याम अंबिकाभ्याम, दुर्गा भी अंबिका भी बन जाएगा, दुर्गा गे, अंबिका गे, दुर्गा ए, अंबिका ए, गा की को तदिते से संज्ञा कर लेंगे। या डा प लगाकर दुर्गा या ए, अंबिका या ए, वृद्धि रेची से वृद्धि कर देंगे, दुर्गा यही, अंबिका यही। ठीक है, भ्याम तो दुर्गाभ्याम अंबिकाभ्याम, भ्यस तो दुर्गाभ्या अंबिकाभ्या बन जाएगा। घसी और घस प्रत्यय लगाएंगे, बचेगा अस, दुर्गा अस, अंबिका अस। जोड़ने पर दुर्गास है, नहीं यहां पर वो वाला प्रथमा वाला नहीं है, द्वितीय वाला नहीं है, यहाँ घसी और घस वाला है। तो दुर्गा और अस, यहाँ या डापा से पहले याट आगम हो जाएगा, गीत प्रत्यय है, गीत प्रत्यय। तो दुर्गा याट अस, दुर्गा या अस, दुर्गा यास, सा को ऋतु विसर्ग कर लीजिएगा, दुर्गा याह। इसी तरह दुर्गा याह, उसी तरह अंबिका याह। भ्याम भ्यस में दुर्गाभ्याम अंबिकाभ्याम बन जाएगा। ओस प्रत्यय की बारी आई, दुर्गा ओस, आंगी चापा से ओस के पहले आने वाले दुर्गा के आ के स्थान पर ए हो गया, दुर्गे ओस, एचो यवा से अय आदेश दुर्गयोस बन गया, ऋतु विसर्ग करके दुर्गयो, इसी तरह अंबिकयो। फिर उसके बाद आम, दुर्गा आम, अंबिका आम, ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट किया, दुर्गा नुट आम, अंबिका नुट आम, दुर्गा नाम, अंबिका नाम। अब दुर्गा नाम में दुर्गा में र है, इसी कारण अट को पांग नुम बेवाए पी से नाकोना हो जाएगा, दुर्गा नाम। ठीक, नामी से दीर्घ करना चाहे कर लेंगे, और पर वहां अंबिका नाम बनेगा क्योंकि वहां र और श नहीं है। ठीक, तो दुर्गा नाम, दुर्गा नाम, अंबिका नाम, दुर्गा धनगी, अंबिका धनगी, दुर्गा ई, अंबिका ई,
ये राम नद्याम निभ्या से आम किया, दुर्गा आम, अंबिका आम। और या डापा से याट आगम किया तो दुर्गा या आम, अंबिका या आम। जोड़ेंगे तो दुर्गायाम, अंबिकायाम। और फिर ये ओस प्रत्यय लगेगा तो उसी आगे चापा दुर्गयो। और फिर सुप प्रत्यय लगेगा तो दुर्गासु। ठीक, हे दुर्गे हे दुर्गे हे दुर्गा, ये बन जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। तो ये दुर्गा, अंबिका इत्यादि शब्द हमने देख लिया। अब बारी आएगी आकारांत शब्दों में। एक वैरायटी जो है वह सर्वा शब्द। तीनों लिंगों में ये सर्व शब्द रहता है। सर्व पुल्लिंग में, सर्वा स्त्रीलिंग में, और सर्वम नपुंसक लिंग में भी मिलेगा, अदंत नपुंसक लिंग प्रकरण में। तो वो नपुंसक लिंग में बनाएंगे। पर अभी सर्वा शब्द का कैसे रूप बनता है? सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, ऐसे बनेगा। सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि, यहां तक समान बनेगा। खाली कुछ जगह रूप जो अंतर पड़ता है, जो अंतर पड़ता है 4-6, वो बता दिया जाएगा। बाकी सारे शब्द रूप रमा की तरह ही रहेंगे। तो रमा की फिर से पुनरावृत्ति जैसी हो जाएगी। वो पुनरावृत्ति जैसा करते हुए हम सब सर्व शब्द का स्त्रीलिंग में जो सर्वा शब्द है उसको देख लेंगे। उसके बाद ठीक है, विभाषादिक समास से बहुब्रीहि हो जाएगा। गीते ह्रस्वश्च चलेगा, ये भी हो जाएगा। यहां तक लगभग पहुंच जाएंगे कल के व्याख्यान में। आज यही रोकते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।